हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की। और ये जो है श्रीलंका से जो है बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि अदानी की ओर से बंदरगाह परियोजना के लिए जो वित्त पोषण से कोई जो है समस्या नहीं, बोले श्रीलंकाई मंत्री। देखिए, अदानी पोर्ट के ऊपर बात है, आपकी इसके अंदर होल्डिंग हो या ना हो, लेकिन पूरी वीडियो को जरूर देखें। और अदानी पोर्ट की अगर बात करें तो उसके चार्ट के ऊपर भी जो है कल के दिन हम चर्चा करेंगे डिटेल में, उसके वो भी एफ एंड ओ के अंदर है। तो एफ एंड ओ के ऊपर भी चर्चा करेंगे जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं। साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी तेजी की संभावना उसमें जो है हो सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर रिस्क जो है कम हो सकता है। और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इन सभी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। और टेक्निकल चार्ट जो होता है काफ़ी यूजफुल रह सकता है। साथ साथ जो भी शेयर एफ एंड ओ के अंदर है उसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ये शेयर और ये शेयर इसको आप देख सकते हैं। रिपोर्ट क्या है ये जरा देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रह सकती है, इसीलिए पूरी जरूर देखें। कि श्रीलंका के मंत्री ने कहा कि बंदरगाह परियोजना के लिए राजस्व सृजन हेतु ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। क्यों है ये जरा देखें। तो हम इससे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अदानी समूह का अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम यानी कि डीएफसी से वित्त पोषण अस्वीकार करने का निर्णय उसका अपना था। और श्रीलंका को इससे कोई समस्या नहीं है। मतलब कि श्रीलंका को देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि अदानी ग्रुप के ऊपर भरोसा है। अदानी ग्रुप ने कहा कि अब जो है अमेरिका के वो लोन लिए बगैर जो है हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। तो श्रीलंका को भी इसके ऊपर भरोसा है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आगे देखें कि उन्होंने आगे क्या कहा, आइए जाने। तो श्रीलंका सरकार जो है वो कोलंबो बंदरगाह पर जो है गहरे पानी के कंटेनर टर्मिनल परियोजना को आगे बढ़ते देखना चाहती है। और उसे अदानी के नेतृत्व वाले समूह की ओर से इसके वित्त पोषण के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं है। श्रीलंका के बंदरगाह जो है मंत्री बिमल रथनायका ने ये बात कही है। और दूसरी ओर मंगलवार को देर शाम एक्सचेंज को दी गई सूचना में अदानी पोर्ट्स ने जो है कहा कि परियोजना अगले साल की शुरुआत तक चालू होने की राह पर है। मतलब कि वो तब की बात है कि मंगलवार को कहा था ना वो। और कहा कि कंपनी अपनी पूंजी प्रबंधन रणनीति के लिए के अनुरूप आंतरिक स्रोतों के माध्यम से चल रही परियोजना का वित्त पोषण करेगी। और आगे देखें तो रत्नायिका ने जो है गुरुवार को बंदरगाह के दौरे के दौरान संवाददाताओं से कहा कि बंदरगाह के लिए राजस्व सृजन हेतु यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। हम इसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अदानी समूह का अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम यानी कि डीएफसी से वित्त पोषण अस्वीकार करने का निर्णय उसका अपना था और श्रीलंका को कोई इससे समस्या नहीं है। और पिछले वर्ष नवंबर में डीएफसी ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल नामक गहरे पानी के कंटेनर टर्मिनल के विकास और निर्माण और संचालन के लिए 553 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की थी। CWIT का विकास अदानी पोर्ट श्रीलंकाई समूह जोन किल्स होल्डिंग्स पीएलसी और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के एक संघ की ओर से किया जा रहा है। तो डीएफसी का वित्त पोषण क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का ये जरा देखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएफसी का वित्त पोषण क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा था। और इसे अदानी की विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने की क्षमता के समर्थन के रूप में देखा गया था। हालांकि डीएफसी की ओर से ये अनुरोध किए जाने के बाद कि अदानी और SLPA के बीच समझौते को उनकी शर्तों के अनुरूप संशोधित किया जाए, तो ऋण प्रक्रिया रुक गई। और जिसकी समीक्षा श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल की ओर से की गई। प्रक्रिया से अवगत अधिकारियों ने बताया कि चूंकि परियोजना पूरी होने वाली थी, इसलिए अदानी पोर्ट जिसके पास उद्यम का 51% हिस्सा है, उन्होंने जो है इन्हें डीएफसी के वित्त पोषण के बिना परियोजना को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना। हालांकि रत्नायिका ने कहा कि सरकार अब भी जो है अदानी की एक अन्य परियोजना पूर्वोत्तर जिले जो है मन्नार में पवन ऊर्जा परियोजना का विरोध कर रही है, क्योंकि यह श्रीलंका के हितों के खिलाफ है। पर्यावरण विदों की ओर से परियोजना के खिलाफ दायर मौलिक अधिकार याचिकाओं का जिक्र करते हुए रत्नायिका ने कहा कि राष्ट्रपति और सरकार ने अदालत को इसका विरोध करने के हमारे कारणों से अवगत करा दिया है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने 21 सितंबर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने प्रचार रैलियों में मन्नार में अदानी ग्रीन एनर्जी की पवन ऊर्जा परियोजना को रद्द करने की कसम खाई थी। और आगे देखते हैं।
जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप के लिए जो है ये अच्छा ही रह सकता है। अदानी पोर्ट के लिए खास करके अगर देखें तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। श्रीलंकाई सरकार को मतलब कि श्रीलंका को इसके ऊपर भरोसा है ऐसा लग रहा है। तो अदानी पोर्ट के ऊपर आप जो है अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में 2000 प्लस जाने की संभावना रह सकती है। और कुछ और शेयरों के ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा की है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और आगे भी जिस आज जो रह गए उसके ऊपर कल हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को अगर आप नए हैं। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।